तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का बॉक्स में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह उसको कराएंगे आज हम। और इसमें का पूरा जो भी एनसीईआरटी का जिस भी बुक का हो उसको हम कराने वाले हैं। पूरे बुक का एनसीईआरटी का पूरे बुक का आपको सोल्यूशन हम देंगे और एकदम अच्छे तरीके से समझा कर, यही नहीं कि केवल दे दिए बस, वैसा नहीं, पूरे समझा कर आपको समझ में भी आएगा। और इसको याद कीजिएगा क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन लड़ता है। केवल रटने से नहीं होगा, समझने से भी होगा। तो आपको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पर लिख कर याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए क्योंकि उनको भी ज़रूरत है इसकी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों नहीं है पर्याप्त। तो हम लोग को इसका आंसर लिखना है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। हमारा जो शरीर है वह क्या है, विशाल है, बहुत बड़ा है, अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है और जटिल है, जटिल संरचना है। अनेक उनके शरीर की भी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। हमारे जो भी हमारा शरीर है, हमारे सभी शरीर का थोड़े कोशिका जो है वह वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। केवल कुछ जो त्वचा है वहीं संपर्क में रह पाता है, तो इससे थोड़े होगा। उसके बाद है नहीं रह पाती है। उसके बाद विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। विसरण क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आप एक ही कोशिका है तो इसको क्या मिल जाएगा, वातावरण से सीधा संपर्क मिलेगा और वह अपने त्वचा से सांस ले सकता है। लेकिन हम लोग को जो भी मनुष्य है या अन्य प्राणी है जो बड़े बड़े हैं उनको सांस लेने के लिए एक नाक बनाया जाता है अलग से। क्यों? उनको एक अधिक वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको कम वायु की आवश्यकता होती है और ये केवल अपने त्वचा से ही ले लेते हैं। उसके बाद है यही कारण है कि विसरण द्वारा इन जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। यानी हम लोग को अब मान लीजिए केवल त्वचा पर आ जाए थोड़ा सा हवा, उसके बाद हमारे सांस तक नहीं पहुँच पाए, फेफड़ा तक नहीं पहुँच पाए तो हमको कोई फ़ायदा होगा? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं संभव है, ठीक है। अर्थात हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है या विसरण क्या है, अपर्याप्त क्रिया है या अपर्याप्त है। यानी कि अपर्याप्त मतलब क्या होता है, पर्याप्त नहीं है, आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। इसलिए चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी को छोड़कर कहीं से नहीं आता है। बिहार बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं 4 महीने में तो 4 महीने में आप 450 नंबर ला सकते हैं। हम ला कर दिखाए हैं, आप भी ला सकते हैं। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी मेरे साथ। चलिए उसके बाद है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। यानी किस मापदंड का उपयोग करेंगे कि कोई वस्तु क्या है कि सजीव है। तो किसी वस्तु के सजीव होने के कुछ मानदंड है, उनके विशेष अभिलक्षणों के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वे सजीव है। अब मान लीजिए कुछ क्रिया करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि इन सजीव है और एक क्रिया कर सकते हैं कुछ। तो जैसे कौन कौन सी क्रिया होगी, तो उनके द्वारा श्वसन हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, पोषण हो सकता है, प्रजनन और उत्सर्जन इत्यादि। यानी कि वह सांस ले, जब सांस लेगा तो हम लोग को मालूम चलेगा क्या है, वो सजीव है। उसके बाद है वृद्धि करेगा, यानी कि जो भी सजीव है वह कुछ ना कुछ वृद्धि करता है, यानी बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ वृद्धि करता है, हमेशा बढ़ते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। उसके बाद है पोषण, यानी कि खाना पीना खाए करेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे या कुछ ना कुछ बाहर से ही मिले लेकिन ऊर्जा तो चाहिए। उसके बाद है प्रजनन, यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे, प्रजनन करेंगे। उसके बाद है उत्सर्जन क्या, तो मल मूत्र त्याग करेंगे। तो इतना अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको हम लोग मानेंगे क्या, सजीव है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक परिवहन भी आता है, परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कुछ जीव परिवहन करते हैं लेकिन कुछ जीव नहीं करते, इसलिए नहीं लिखे हम। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पोषण के लिए स्वपोषी जीवों के लिए निम्नलिखित कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्यों स्वपोषी पोषण यहाँ पे लिख दिए कि किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए क्योंकि जो भी उत्पाद होता है वह पेड़ पौधों से ही आता है। पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो जानवर भी नहीं जी पाएगा। आप कहिएगा कि हम मांस खा के जी लेंगे, तो मांस खाने के लिए अगर वो भी जीव है जो जिस जीव को खा रहे हैं वो भी न कुछ खा रहा है, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा या शाकाहारी ही होगा। पहले शाकाहारी से चलते हैं, शाकाहारी नहीं रहता, घास नहीं रहता पहले, तो शाकाहारी खा पाते, शाकाहारी नहीं खा पाता तो उसको मांसाहारी खा पाता, नहीं खा पाता। यानी कि ये चक्र है, और ये चक्र बिना जो स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधों के बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वपोषी पोषण के लिए किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो चलिए उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे। यानी कि जीवन का अनुरक्षण जिससे रक्षा हो तो उसको किन प्रकर्मों को आप आवश्यक मानेंगे। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित जैव प्रक्रम आवश्यक है, इसके नाम है। यानी कि जो हम लोग नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे लिखित। तो जीवन के अनुरक्षण यानी कि जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ प्रक्रम है जिसको करना जरूरी है। तो पहला है श्वसन यानी सांस लेना जरूरी है, जीवन का रक्षण करना है। तो उसके बाद है पोषण यानी खाना खाना जरूरी है। उसके बाद है प्रजनन और वृद्धि, प्रजनन करिएगा यानी अपने समान संतति उत्पन्न कीजिएगा, अपना बेटा बेटी उत्पन्न कीजिएगा, तभी तो जीवन का अनुरक्षण हो पाएगा। अगला पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी बढ़ेगा, नहीं तो एक ही पीढ़ी कुछ नहीं किया तो उसके बाद मर जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रजनन इसमें आ जाएगा। उसके बाद है उत्सर्जन यानी कि त्याग करना, मल मूत्र का त्याग करना। उसके बाद है गति करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद टूट फूट की मरम्मत करना। अगर मान लीजिए आपका कोई शरीर टूट जाए या कुछ कट जाए तो जब तक इसको टूट फूट का मरम्मत नहीं होगा, यानी कि घाव भरेगा नहीं या जो टूटा हुआ है वो जुड़ेगा नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अनुरक्षण नहीं हो सकता है आपके जीवन का, आप मर भी सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रकर्मों को आपको आवश्यक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ एग्जाम तक बने रहिए। देखिए आपको हम इतना अच्छा तैयारी करा देंगे कि जो नहीं चाहते हैं पढ़ना उनको भी पढ़ने पर हम मजबूर करा देंगे, और 400 नंबर ज़रूर उनको आने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद।